व्यास जी ने सुखदेव जी की चिंता देखकर व्यास जी ने कहा कि पुत्र, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के पास मिथिलापुरी चले जाओ। वे राजा जीवन मुक्त, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले, शांतिचित एवं पवित्र आत्मा है। वे जल में कमलपत्र की भांति संसार में रहते हैं, घर में रहकर भी मुक्त है। व्यास जी का वचन सुनकर सुखदेव जी मिथिलापुरी जाने के लिए उत्सुक हो गए। पिता को प्रणाम करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके सुखदेव जी 2 वर्षों में मेरू पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिलापुरी पहुंच गए। वहां की ऐश्वर्य संपदा को उन्होंने देखा। यद्यपि द्वारपालों ने पहले उन्हें रोका, परंतु उनकी वार्ता से प्रभावित होकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। सुखदेव जी के आने का समाचार सुनकर महाराज जनक ने उनका स्वागत सत्कार कर आगमन का प्रयोजन पूछा। सुखदेव जी ने कहा, संशय युक्त चित्त वाला समझकर मेरे पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी व्यक्तियों को यह उचित है कि वह अध्ययन समाप्त करने के बाद विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन से सर्वदा संतुष्ट रहकर किसी से कोई आशा न रखे, पापों से बचते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। जब सुखदेव जी से पूछा गया कि मन में त्याग और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होने पर व्यक्ति को घर में रहना चाहिए या वन में, तो जनक जी ने कहा, हे पूज्य, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, वश में नहीं है। वे अपरिपक्व बुद्धिजीवियों के मन में विभिन्न विकार उत्पन्न करते हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन, निद्रा, सुख और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होते हुए भी इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। कामनाओं का जाल बहुत कठिन है, इसलिए इसकी शांति के लिए धीरे धीरे इसका त्याग करना चाहिए। जो गृहस्थ में रहते हुए भी शांत, बुद्धिमान और आत्मज्ञानी है, वह न तो प्रसन्न है और न ही दुखी है। वह हानि और लाभ में समान है। शास्त्रोक्त कर्म करने वाला मनुष्य जो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है और आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनग, देखिए, मैं राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्य करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार आप भी मुक्त हो जाइए। मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। विषयी मन बंधन और निर्विषयी मन मुक्ति का प्रदाता है। यह देह है मेरी है, यही बंधन है, और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्ति है। बंधन शरीर और घर में नहीं है, अपितु अहंता और ममता में है।